by Angel One, Realme Director Elaichi. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज बात साफ साफ और पूछता है भारत सोनिया गांधी जी से, पूछता है भारत राहुल गांधी से और पूछता है भारत प्रियंका गांधी वाड्रा से। इस गांधी वाड्रा परिवार से पूछता है भारत कि कौन है बेचारा, कौन है बेचारी, भारत की राष्ट्रपति को बेचारी महिला, भारत की सुप्रीम कमांडर को पुअर थिंग, पुअर लेडी, हमारी पहली नागरिक, द सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस को बेचारी महिला। सोनिया गांधी जी, आपको आपकी अपनी बेटी बता रही है कि आप वृद्ध हो चली हैं, आप बुजुर्ग हो रहे। प्रियंका वाड्रा कह रहे हैं अगर आपको सचमुच लगता है कि भारत की राष्ट्रपति पुअर थिंग है, पुअर थिंग, एक बार बोला, फिर राहुल गांधी ने दोबारा बोला नो कमेंट, फिर बोली नो शी इज अ पुअर थिंग, पढ़ रही थी। ये आप क्या मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, ये अपने सांसद या विधायक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात कर रहे हैं। Viewers, it's time that we understand their mindset. It's time that we understand from which viewpoint they come. यानी इनका सोच, ये किस डायरेक्शन में सोचते हैं, ये किसको क्या समझते हैं, ये अपने आप को क्वीन विक्टोरिया से कम नहीं समझते। और ये भाई साहब तो प्रिंस चार्ल्स, लेकिन ना ये लंदन है और ना ये इटली, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। यहां मेहनत करके आदिवासी समाज की एक महिला, कर्म के बल पे, कर्म समझते हैं आप सोनिया जी, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कर्म, द वर्क, जो काम हम करते हैं, जो पूरे जीवन द्रौपदी मुर्मू जी ने, महामहिम ने काम किया है, उसके चलते वो उस जगह पहुंची हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष से शादी की या किसी व्यक्ति विशेष के घर में उनका जन्म हुआ, काम किया है, काम। और ऐसी महिला को, क्योंकि ये डिफेंस आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, अरे सोनिया जी तो खुद एक महिला है, तो एक महिला को, एक महिला राष्ट्रपति के लिए पुअर थिंग बोलते हुए शर्म नहीं आई। लेकिन गलती इनकी नहीं है। यह गांधी वाड्रा परिवार अपने आप को ओवर प्रिविलेज समझता है, यह गांधी वाड्रा परिवार अपने आप को बाकियों से बेहतर समझता है, बाकियों से ऊपर समझता है। जैसे राजे रजवाड़े होते थे, इस देश ने तो राजे रजवाड़े नहीं छोड़े साहब। आप क्या हैं? व्हाट आर यू? व्हाट आर यू? दर्शकों, यह ड्राइंग रूम की भाषा है। मुझे ऐसा लगता है सोनिया जी भूल गई कि वो कैमरास के सामने है। सोनिया जी आमतौर पे हो सकता है इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही इतने साल, तो आप राष्ट्रपति ऐसे ही चुनते होंगे, अरे पुअर थिंग बोलते हुए भी खराब लगता है। आपकी भाषा में वो एक डायरेक्ट था, एक होता ना, एक तरीका होता है, आपका भाव होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं भाव, वो भाव था आपका। पुअर थिंग, पुअर थिंग, शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर फोर्सेस, जल थल वायु सेना की अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू जी भारत की फर्स्ट सिटीजन है, एंड वी आर ऑल प्राउड टू हैव हर एज आवर प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी। ये बिल्कुल वो क्लब टॉक है, ये बिल्कुल वो टॉक है कि मैं किसी एक विशेष व्यक्ति से बात कर रहा था, नाम नहीं लूंगा, वो भी बहुत सीनियर महिला है, कहीं बाहर जाना था, कंपैरिजन बता रहा हूं और आप समझ जाइएगा ये कौन सी सोच है। वो राजनीति में नहीं है, राजनीति से कोसों दूर है।
उन्होंने कहा भाई हमारे घर में किसी का त्योहार है, कोई फंक्शन है, बाहर जाना है, पर देखो भाई चार्टर प्लेन छोटा है, 15 या 20 लोग चार्टर प्लेन में जा सकते हैं। तो मैंने कहा किसको छोड़ेंगे? तो बोली जो छूट जाएगा वो पुअर थिंग। यही बोला था, एग्जैक्ट शब्द बोले थे, बोले पुअर थिंग, फर्स्ट क्लास या फिर बिजनेस क्लास में जाना पड़ेगा, पुअर थिंग। मैंने कहा है, लोगों के लिए हवाई यात्रा इतनी बड़ी होती है, आप कह रही है बिजनेस या फर्स्ट क्लास पुअर थिंग? वो राजनीति में नहीं थी, वो पर्सनल कम्युनिकेशन था, किसी और अपने घर के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सोच समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए प्लीज। सोनिया गांधी कोई कांग्रेस की कोई और नेत्री नहीं है। सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरह अपरिपक्व नहीं है। सोनिया गांधी ने इस देश को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कई सरकारें चलाई हैं। सोनिया गांधी एब्सोल्युटली समझती है कि राष्ट्रपति की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। मुझे तो आज सचमुच लगा दर्शकों कि जिस तरह राष्ट्रपति को पुअर थिंग, शी हैड टू गो थ्रू दैट, पुअर थिंग, पुअर लेडी, शी हैड टू स्पीक सो मच। ये किसके लिए? इनके सामने कोई हिंदुस्तान में नहीं है। इनको ऐसा लगता है, और ये भाव इनको किसने दिया है? देश की जनता ने, क्योंकि आपको जिताया, आप पे भरोसा किया सोनिया जी। आपकी पुत्री आई, बोली मेरी माता जी खुद 78 साल की है, आप लोग घुमा रहे हैं बात को, मुझे बताइए कोई पुअर थिंग को क्या घुमाएगा? शी इज पुअर थिंग, ओ पुअर लेडी, क्या घुमा दिया? पुअर घुमा दिया या थिंग घुमा दिया? पुअर घुमा दिया या लेडी घुमा दिया? प्रियंका वाड्रा जी, कुछ नहीं घुमाया। ये आपकी सोच है, ये गांधी परिवार, वाड्रा परिवार की सोच है, जो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, आपने प्रधानमंत्री की पोजीशन को भी इसी तरह से देखा। आपने सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को इसी निगाह से देखा, दैट दे आर ऑल बिलो यू, यू आर सुप्रीम टू देम। ये देश आपकी जागीर है, ये इसको दिखाता है। बट इज इट ट्रू? क्या ये सच है? नहीं, ये देश किसी की जागीर नहीं है, और ये आज आपको मालूम हो जाना चाहिए। 11 साल से कांग्रेस विपक्ष में है सोनिया जी, आज भी 100 का नंबर छू नहीं पाए हैं आप, और आज भी आपकी अकड़ ऐसी है कि आप राष्ट्रपति को कह रहे हैं वो पुअर थिंग, बेचारी महिला। तो आप विधायक सांसद को तो क्या समझती होंगी? मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को क्या समझती होंगी? पैर की जूती। अतिशोक्ति नहीं है बोलना। अगर देश की राष्ट्रपति को पुअर थिंग बोला जा सकता है, तो किसी और की क्या औकात है इनके सामने, इनकी निगाह में? सोचिए, खंगालिए अपने दिमाग को दर्शकों। जो देश की राष्ट्रपति को, रिपीट कर रहा हूं, तीसरी बार दोहरा रहा हूं, हमारी तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर को पुअर थिंग बोल सके, वो अपने आप को क्या समझते होंगे? वो अपने आप को अधीन समझते हैं आपके? गलत फहमी में है आप अगर आप ये सोच रहे हैं। वो कभी भी, जब ये तब हालत है जब ये विपक्ष में है 11 साल से। जरा सोचिए क्या आलम रहा होगा, क्या आलम रहा होगा उस अकड़ का जब ये सत्ता में होंगे। जरा सोचिए, जो 11 साल विपक्ष में रहने के बाद राष्ट्रपति को बेचारी महिला बोलने की क्षमता रखे, उनकी अपनी क्षमता सत्ता में रहते हुए जब वो राष्ट्रपति बनाते थे, चुनते थे, तब क्या रही होगी? सोचिए एक मिनट। स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन्स, जरा जोर डालिए। और कोई घुमा नहीं रहा। राष्ट्रपति जी ने भी जवाब दिया है, उनके दफ्तर ने जवाब दिया है, और पुअर का जवाब पुअर से मिलेगा साहब। राष्ट्रपति के दफ्तर ने भी पुअर शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन कहां और कैसे बताऊंगा आपको।
अंग्रेजी में है, एक लाइन अंग्रेजी एक लाइन हिंदी, ताकि रत्नाकर जी और पंकज जी ये ना बोल सके कि कुछ राइट लेफ्ट कर दिया ऐश्वर्या तुमने। राष्ट्रपति भवन would like to clarify that nothing could be farther from the truth. राष्ट्रपति भवन यह आधिकारिक तौर पे बताना चाहता है कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। The president was not tired at any point. Indeed, she has believed that speaking up for the marginalized communities, for women and farmers, as she was doing during the course of her address, can never be tiring. सोनिया गांधी जी, आप इंग्लिश हिंदी से भली भांति समझती हैं, बेहतर समझती हैं, तो समझिए। The president's office believes it might be the case that these leaders have not acquainted themselves with the idiom and discourse in Indian languages such as Hindi, and thus formed a wrong impression. In any case, such comments are, Sudhanshu ji, in any case, such comments are in poor taste. I repeat, ये राष्ट्रपति के दफ्तर ने आधिकारिक तौर पे जवाब दिया है सोनिया गांधी जी को कि सोनिया गांधी जी पुअर हैं आप, लेकिन अपने टेस्ट में, इन पुअर टेस्ट, आपने जिस शब्दावली का इस्तेमाल राष्ट्रपति के लिए किया है, दैट्स इन पुअर टेस्ट। सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, पंकज शर्मा, AIMIM के दानिश भाई, तो शरणागर आएंगे। मैं सुधांशु जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, सबके पास। सुधांशु जी, राष्ट्रपति को सोनिया जी अगर आज, ओनली सुधांशु जी एंड मी विद द जज, जब 11 साल से विपक्ष में है, तब बेचारी बोलने की क्षमता रख सकती है। पुअर थिंग और भाव होता है, जैसे सप्रसंग भावार्थ होता था, बॉडी लैंग्वेज होती है। सुधांशु जी वो कैसे कह रही पुअर थिंग? राहुल गांधी ने रोकने की कोशिश की, वो बोलते नो पुअर लेडी, पुअर थिंग हैड टू गो थ्रू इट, पुअर थिंग। देश की सुप्रीम कमांडर को बेचारा, बेचारी, पुअर थिंग आप आज बोल सकते हैं, तो जब आप सत्ता में रहे होंगे तो क्या रहा होगा गुमान इनको। सुधांशु जी, 60-40। देखिए, ऐसा होता है, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है ऐश्वर्य जी। जब कोई शहंशाही परिवार होता है, जैसे कोई मलिकाए सल्तनत होता है, तो उसको लिए आदिवासी महिलाएं किसी भी पद पे पहुंच जाएं तो वो उनके लिए बहुत ही तुच्छ प्रकृति की चीज नजर आती है। इसलिए ये उनके उस भाव को परिलक्षित करता है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई महामहिम राष्ट्रपति, जो देश की प्रथम नागरिक है संवैधानिक दृष्टि से, वो भी उनका जो ऑरा है, जो वो अपने में मानते हैं कि साहब वो तो एक ब्लू ब्लड के हैं, तो उसके मुकाबले उनको वो हमेशा अपने से कमतर और बहुत अपमानजनक और बहुत दुखद यह टिप्पणी है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बनाने का ये वर्ड कहां से आया था? भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण है जब किसी पार्टी ने अपने राष्ट्रपति के ऑफिशियल कैंडिडेट को हरवा दिया था। दैट वाज 1969, जब नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के, और इंदिरा जी ने अपने सांसदों से कहा अंतरात्मा की आवाज पे वोट दो। यानी प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से क्रॉस वोटिंग कराई और अपने ऑफिशियल राष्ट्रपति कैंडिडेट को हरवा दिया। और उसी समय यह बात आई थी कि उनको रबर स्टैंप राष्ट्रपति चाहिए था। यानी राष्ट्रपति के पद को अपने से नीचा समझने का भाव का प्रादुर्भाव आज से 50 साल पहले हो गया था, 55 साल पहले। और वह विचार ऐसा पैबस्त है गांधी परिवार में कि अगर कोई किसी भी पद पे आ जाए, अगर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तो उनकी कैबिनेट से पारित हुआ जो बिल है उसको सार्वजनिक रूप से फाड़ देंगे, यानी उनकी स्थिति पुअर कर देंगे। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, याद करिए छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम था, तो सोनिया जी खड़ी थी, तो सोनिया जी के सर के ऊपर छाता लगाया गया था। खड़गे जी के लिए पीछे कोई उनको इस ढंग से एडीसी की तरह नहीं खड़ा हुआ था, जबकि उस समय टेक्निकली सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं थी और किसी पद पर भी नहीं थी।
तो ये लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, भारत का राष्ट्रपति हो, हमेशा अपने से हीन समझने की जो भावना है, जो गांधी परिवार में बसी हुई है, सोनिया जी के मुंह से बरबस वैसा ही निकल गया। और मैं यह भी थोड़ा कहना चाहूंगा, शायद लोगों को नहीं याद हो, सोनिया जी स्वयं 2013 में जब फूड सिक्योरिटी बिल पास हो रहा था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो आई थी और उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जैसे ही बिल पास होने लगा वो तुरंत उठ के चली गई थी। हमने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया था, वहां तो वास्तविकता में वो थकी हुई लग रही थी। और यहां पर आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई राष्ट्रपति का भाषण कोई मनोरंजन का विषय हो, कि ये बोरिंग एंड नॉन बोरिंग है। इससे यह भी समझ में आता है कि संवैधानिक और गंभीर राजनीतिक विषयों को यह परिवार कितने हल्के ढंग से लेता है। तो मुझे लगता है कि आज जो कुछ हुआ है वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था का अपमान है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अपमान है और भारत के सामाजिक समरसता का भी अपमान है कि भारत के इतिहास में यदि पहली बार कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स राष्ट्रपति बनी, और इससे पहले अनेक उदाहरण है, वो छोड़िए, अधीर रंजन चौधरी जी राष्ट्रपति बोल चुके हैं, फिर इतना बचकाना बयान दिए कि मैं नॉन हिंदी भाषी हूं, मुझे पता नहीं है कि पति और पत्नी क्या होता है। अरे साहब, राष्ट्रपति और पति और पत्नी किसी को, बंगाली भाषी को ना पता हो, मेरे विचार से ऐसा नहीं हो सकता। और जाने क्या क्या बोला गया था, वो छोड़िए, पश्चिम बंगाल के एक मंत्री ने उनके अपीयरेंस के ऊपर टिप्पणी की है, सारी टिप्पणी की। मुझे लगता है कि इस स्थिति से बचना चाहिए था। राहुल गांधी ऐसे गैर जिम्मेदार हल्के बयान देने के लिए विख्यात या कुख्यात हैं, पर सोनिया जी को कम से कम इससे बचना चाहिए था। जी, व्हाट इज हैपनिंग? रत्नाकर जी, क्या हो रहा है? दुष्यंत नागर जी, क्या हो रहा है? अनुराग जी, आप इसका समर्थन कर रहे हैं? पंकज शर्मा जी, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, आज ये क्या हो रहा है? सोनिया जी राष्ट्रपति को बेचारी, पुअर थिंग, शी इज अ थिंग, भारत की सुप्रीम कमांडर, हमारी सुप्रीम कमांडर, शी इज अ पुअर थिंग। पंकज शर्मा जी, शी इज अ पुअर लेडी, इज शी? क्या सचमुच पंकज शर्मा जी इसको डिफेंड किया जाएगा या बोला जाएगा नहीं, गलत था, मैं माफी मांगती हूं? आपने ठीक पूछा कि ये क्या हो रहा है। ये बाल की खाल निकाली जा रही है। अच्छा, कुंभ के ताड़ को तिल बना दीजिए, सोनिया जी के तिल को ताड़ बना दीजिए। अरे भाई, उन्होंने भाषण के बारे में कहा कि बार बार एक ही किस्म की बातें करते हुए राष्ट्रपति जी भी अंत आते आते भाषण के थक गई। इसलिए थक गई कि वही दोहराओ उनको हर भाषण में करना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो खोखली रटंत है, इसको कब तक लगाती रहे? राष्ट्रपति जी भी थक जाती होंगी। देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रपति को ये तो कोई अधिकार है नहीं कि वो अपना भाषण खुद लिख लें। वो तो भाषण, जो भी सरकार होती है उसका लिखा हुआ भाषण राष्ट्रपति जी को पढ़ना पड़ता है। अब द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो जरूर इतनी संवेदनशील है कि उनको इस देश के गरीबों की चिंता है, उनको इस देश के बेरोजगार युवाओं की चिंता है, उनको उन महिलाओं की चिंता है जो इस महंगाई के मारे परेशान है, और वो जरूर चाहती होंगी कि अपने भाषण में इन सब मुद्दों को शामिल करें। पर क्या उनके भाषण में कहीं भी इन मुद्दों का कोई जिक्र था? पुअर लेडी, मतलब ये वो असहाय है, वो असहाय, भारत की राष्ट्रपति असहाय है क्योंकि वो भाषण खुद नहीं, पंकज जी, आई डिफर। आप मेरी बात सुनिए, पंकज जी, आप मेरी बात सुनिए। भारत की राष्ट्रपति असहाय है? क्या कांग्रेस, क्या सोनिया गांधी जी के समय पे राष्ट्रपति जो कांग्रेस या वो खुद या गांधी परिवार चुनता था, आ रहा हूं सुधांशु जी, क्या वो अपनी स्पीच खुद लिखता था? एक नॉर्म है, एक प्रक्रिया है। प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस of the council of ministers. पंकज शर्मा जी, गलत को गलत कहना सीखिए। यू आर टू सीनियर टू मी सर। मैं इस प्रक्रिया को जानता हूं। राष्ट्रपति को असहाय आप तो मत बोलिए। मैं तो, यू आर कॉलिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असहाय। एक ने, सोनिया जी ने बेचारा बोला, आप असहाय बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस सेंस में कि वो अपने भाषणों के शब्द खुद नहीं चुन सकते या चुन सकती। अगर ये प्रक्रिया इस तरह की है तो इस प्रक्रिया का मैं समर्थन नहीं। सुधांशु जी काउंटर, सरकार ही हो। सुधांशु जी काउंटर, अनुराग जी आ रहा हूं, एक एक करके सबसे बात करने की। सुधांशु जी काउंटर। देखिए पंकज जी जो बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं पंकज जी की बात से कह रहा हूं, अगर वो टिप्पणी सरकार के ऊपर करती, जो आप कह रहे हैं, वो यही कह देती कि भाई इनको तो संवैधानिक बाध्यता है कि सरकार के काम को पढ़ना है,
उन्होंने तो नितांत व्यक्तिगत टिप्पणी की महामहिम राष्ट्रपति पे। वो परफॉर्मेंस के बारे में आलोचना करती, कहती सरकार ने कहा है मगर ये तो एक कस्टमरी था कि उन्हें पढ़ना पड़ा तो समझ में आता है। कहीं ऐसा कोई झलक आपको नहीं देखने को मिलती है सोनिया जी के वक्तव्य में। और वो 100% और किसको पुअर थिंग कहते हैं, साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ के लोगों ने लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के उनके अध्यादेश फाड़ने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह इस्तीफा देने का विचार बनाए थे, तब उनको समझाया गया था। और पुअर स्टेट ऑफ थिंक क्या होती है पंकज जी, मैं आपके नेताओं की बयानी बता रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंच से खड़े होकर बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक वरिष्ठ हैं, मुझसे अधिक योग्य हैं। मैंने कहा प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं। सेंटेंस को गौर करिएगा, वो वीडियो अवेलेबल है। प्रणब दा सबसे अधिक योग्य है मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। तो वो जो एक आदेशात्मक जलवा रहता है ना कि प्राइम मिनिस्टर भी मेरे नीचे, प्रेसिडेंट भी मेरे नीचे, सब मेरे नीचे, इस जमीन से आत्मा आगे पीछे, ये सच्चाई है। यहां के हम है राजकुमार, वो भाव परिलक्षित होता है। सरकार की आलोचना करते हमें स्वीकार था, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र है, कड़ी से कड़ी आलोचना करिए, तथ्यात्मक तर्कपूर्ण आलोचना करिए, परंतु महामहिम राष्ट्रपति पर व्यक्तिगत ओछी टिप्पणी मत करिए। रत्नाकर जी क्या ये गलत है? रत्नाकर जी क्या ये गलत है कि सोनिया गांधी जी को लगता है हर कोई, क्योंकि उनको वो आदत है कि भाई हम ही तो चुनेंगे कौन होगा राष्ट्रपति, हम ही तो चुनेंगे प्रधानमंत्री कौन होगा, तो शी इज अ पुअर लेडी। वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जो राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी लेके घूमती है उसी का प्रीफेस ही पढ़ लेते। रत्नाकर जी आप तो बोलिए, आप तो गलत को गलत बोलते हैं, राष्ट्रपति को पुअर लेडी बोलना सही है? रत्नाकर जी ने दिया ना कि मनमोहन सिंह ने जाकर के प्रणब मुखर्जी, नहीं मेरे को आप सोनिया जी का बताइए। कांग्रेस नहीं सोनिया जी का बताइए। बात सुनिए भाई, उनकी बात बोले तो वो ठीक है, मैं बोल अच्छा आप बोलिए। मैं सोनिया जी के बारे में बताऊं, यही है ना आपका। तो उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट उनको आदेश दिया, कांग्रेस प्रेसिडेंट आदेश ही देता है, इसमें कौन सी बात है? जेपी नड्डा जी नहीं देते होंगे, उनके उसमें नहीं है ना। ये मोदी जी ने तो नहीं कहा ना लाल कृष्ण आडवाणी जी से कि आप वरिष्ठ हैं, आप सर्वाधिक योग्य हैं, आपने पूरी लड़ाई लड़ी है, आपने राम रथ यात्रा निकाली है, लेकिन मैं बनने जा रहा हूं। वो तो इस बार भी बिना बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के डायरेक्ट चले गए एनडीए में जाकर के उन्होंने अपने को से निर्वाचित कर लिया। तो किस बात की परंपरा सुधांशु जी आप बताते हैं? और अगर आपको रबड़ स्टाम्प प्रेसिडेंट कहने से या सुनने से इतनी तकलीफ सुधांशु जी, तो अगले अभिभाषण से पहले पास कर दीजिए कि प्रेसिडेंट जो खुद चाहेगा लिखेगा, बात खत्म हो जाएगी। ऐसे भी सोनिया गांधी जी ने कहा प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग टायर्ड बाय द एंड। सिर्फ लेडी नहीं कहा, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग टायर्ड बाय द एंड। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट हाउस से आया है, उनके जो भी उन्होंने लिखा है उस बारे में, उसमें यही ना लिखा है कि ऐसा लगता है कि हिंदी के इडियम्स और डिस्कोर्सेस दे आर नॉट एक्विटेंट। तो उसमें तो फिर आपके अधीर रंजन चौधरी की बात सही हुई कि वो नहीं थे हिंदी के, उसमें उनकी बात को मानिए ना। फिर क्यों राष्ट्रपति राष्ट्रपति कह रहे हैं? और इस बात को तो प्रेसिडेंट हाउस के ऑफिस ने लिखा है ना, इस कटाक्ष को किया है कि सोनिया गांधी हिंदी को नहीं समझ पाई, उसके इडियम्स नहीं समझ पाई, उसके डिस्कोर्स नहीं समझ पाई। और जिसकी जो भावना आप सही कर रहे थे, भाव की बात है। अगर सोनिया गांधी जी को यह लगा कि प्रेसिडेंट थक गई हैं, बोलते बोलते थक जा रही हैं, प्रेसिडेंट वॉज गेटिंग टायर्ड बाय द एंड, तो उन्होंने इस बात को बोला। इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? आप राष्ट्रपति भवन का बोरिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा, या फिर जो भी उन्होंने देखिए कटाक्ष किया। राहुल गांधी जिस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को लेके घूमते हैं रत्नाकर जी, एक दिन वो उसको भी बोरिंग बोल सकते हैं। आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आपको एक दिन डिफेंड करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन आपको डिफेंड करना पड़ेगा, वो भी कि राहुल गांधी ने संविधान को बोरिंग बोल दिया। नहीं ऐश्वर्या सुन रहा है, पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप गलत मत बोलिए। नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा राष्ट्रपति को बेचारा बोल रहे हैं, पंकज शर्मा जी बोल रहे हैं उसको बतासा है, जैसे आप बोल रहे हैं। नहीं आप भाव को समझिए। अरे भाई भाव समझो, सुनिए ना। राष्ट्रपति को बेचारा बोल, सुधांशु जी कोई प्रवक्ता बोलता है तो आप नहीं टोकते। रत्नाकर जी मैं टोकता हूं, प्लीज डोंट गेट पर्सनल। आप मुझे बताइए बेचारा बोलना कैसे सही है? बेचारा बोलना कैसे सही है? अनुराग जी आ रहा हूं। नहीं बेचारा बोलना कैसे सही है ये बताओ।
देखिए, टोमेटो की अंग्रेजी हिंदी टमाटर नहीं होती है, तो क्या होती वो है? अपभ्रंश है। अदरक। दैट इज उन्होंने कहा पुअर लेडी। नहीं, टोमेटो की अदरक होती है क्या? गजब बात कर रहे हैं। नहीं, टोमेटो की मतलब अदरक होती है। रत्नाकर जी प्लीज। was getting tired by that. पुअर थिंग, टायर्ड पे मत अटकिए। उन्होंने सिर्फ देखिए, नहीं बोला। अगर आप बात किसी समझिए। महिला को डोंट ट्राई टू गेट ओवर स्मार्ट त्रिपाठी जी। सुनिए भाई ऐश्वर्य आप जी, बहुत समझदार या हैं, तो आप ही बोल लीजिए, लेकिन मैं भी घास नहीं खाता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड। रत्नाकर जी देखिए, वो बोरिंग पे अटक रहे या हैं। हम- वो कह रहे हैं शी वाज टायर्ड। मैं बोरिंग टायर्ड की बात ही नहीं कर रहा। मैं कुछ नहीं पता। पुअर थिंग, अगर किसी राष्ट्रपति को पुअर थिंग बोलना, महिला को सुधांशु जी, अपने एक पुअर लेडी बोलना, ये जस्टिफाइबल नहीं है। संसद ने बुलाया नहीं अपने कस्टोडियन के रूप में। रत्नाकर, सुधांशु जी, मैं बिल्कुल टेक्निकल बात कह रहा हूं। रत्नाकर जी ने हिंदी फ्रेज की बात कही, पर सोनिया जी ने तो अंग्रेजी में बोला है। उन्होंने कहा कि लास्ट इट वाज बोरिंग एंड पुअर लेडी। ये हिंदी के शब्द नहीं, अंग्रेजी के शब्द हैं। और रत्नाकर जी, एक और बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आपने अधीर रंजन चौधरी का फिर बचाव करके दिखा दिया कि कांग्रेस के मन में कितनी हिकारत है महामहिम राष्ट्रपति के लिए। यह बताइए, सोनिया जी 1997 दिसंबर में आई थी राजनीति में। 28 साल में उनके मुंह से गलती नहीं निकली राष्ट्रपति या राष्ट्रपत्नी, जबकि वो इटालियन भाषाभाषी हैं। और भारत का कोई रहने वाला जो बंगाली भाषाभाषी हो, वो ये कहे कि मैं राष्ट्रपति और पत्नी का अंतर नहीं समझता, मुझे लगता है इससे ज्यादा निचले स्तर का मजाक नहीं हो सकता, जो आपने एक बार फिर डिफेंड करने की कोशिश की यहां के ऊपर। बस मैं ये कहना चाहता हूं, और यहां उन्होंने अंग्रेजी में बोला है, उन्होंने हिंदी में नहीं बोला है। और अगर आपने हिंदी में ऐसी बात कही, तो पिछले 28 साल में कहां पे हिंदी में बोलने में गलती की? जरा 4 उदाहरण बताइए सोनिया जी के। नहीं है। बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन, जो मन के अंतर्भाव से स्वतः निकला था। बस दैट्स द थिंग। मैंने बताया, मैंने एक एग्जांपल दिया। अनुराग दादा जी, मैं जवाब दूं? नहीं, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आप 1-on-1 नहीं, रिलैक्स कीजिए। नहीं, रत्नाकर जी, आपकी आदत खराब हो गई, आप सुनते नहीं अब दादा। दुष्यंत नागर, मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरी एक वरिष्ठ, एक वो भी एक सीनियर महिला है, मेरी उनसे बात हो रही थी, पॉलिटिक्स में नहीं है। उन्होंने बोला पुअर थिंग, हम चार्टर फ्लाइट में जा रहे हैं, लेकिन ना 15-20 लोग हैं, उनको बिजनेस और फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। मैंने कहा तो क्या हो गया? उन्होंने पुअर थिंग ना, पुअर थिंग। मैं कहता हूं दिल्ली के लुटियंस दिल्ली में ये क्लब टॉक है, ये डाइनिंग टेबल का डायलेक्ट है, वो निकल गया अनुराग भदौरिया। और आप जानते हैं उनको, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब आपको बताऊंगा ऑफ रिकॉर्ड नाम तो आप बोलेंगे अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं, ये अंदर से निकल गया, ये अंदर से निकला हुआ भाव है। राष्ट्रपति के लिए, दुष्यंत भाई, राष्ट्रपति के लिए बेचारा बोलना क्या सही है? कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, राष्ट्रपति के लिए बेचारा, मेरा क्लियर सवाल है और कुछ है ही नहीं। राष्ट्रपति के लिए बेचारा। अनुराग जी आ रहा हूं, हाथ मत जोड़िए, हाथ मैं जोड़ रहा हूं आज, प्लीज एक एक करके आ रहा हूं, रिलैक्स कीजिए। दुष्यंत जी, कांग्रेस का से आज पूछना पड़ेगा। वर्तमान सरकार ने तो हर इंस्टीट्यूशन को बेचारा बना दिया है। चुनाव आयोग है तो बेचारा, ईडी है तो बेचारी, अच्छा, यू आर डूइंग दैट, सीबीआई है तो बेचारी। स्मार्ट। कौन सा संस्थान ऐसा है कि जो स्वयंस्फूर्त शक्तिशाली है और अपनी स्वायत्ता को बचाए हुए? मुझे एक का नाम बता दीजिए। सब तो बेचारे बना दिए। जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, आज चर्चा होनी चाहिए थी कि डॉलर की कीमत लगातार क्यों गिर रही है। कल के बजट करो ना, चर्चा होती। राष्ट्रपति को बेचारा बोल के डॉलर नीचे आ जाएगा क्या? अब रुपया नहीं, मेरे को बताओ ना, रुपया बेचारा नहीं है तो रुपया को बोलो ना, राष्ट्रपति को क्यों बोल रहे हो? भारत को बेचारा बोलोगे क्या? बना तो दिया इन्होंने। जब रुपया बेचारा है, भारत की मुद्रा बेचारी हो गई, तो हम सब भारतीय भी बेचारे हैं भाई। ये एंगल ले रही है अब कांग्रेस। एंगल नहीं है भाई, माय डियर ब्रदर। आपने सारी एजेंसीज को बेचारा बना दिया, आपने भारत के रुपए को बेचारा बना दिया, तो अगर उन्होंने राष्ट्रपति को बेचारा बोल दिया तो क्या गलत कर दिया? दे आर डिफेंडिंग इट इन सेइंग हम दोबारा बोलेंगे। सुधांशु जी, नहीं, ये मैंने नहीं बोला। आपका बोलने का भाव वही है, मैंने नहीं बोला। नहीं, आपके बोल भाई भाव से ही चल रहा है। अनुराग जी आ रहा हूं, हाथ मत जोड़िए प्लीज। आप समाजवादी पार्टी में आप उसको बैक कर रहे हैं कांग्रेस को, तो आप बैकिंग टाइम में ही आएंगे। थैंक यू। ऑडियो मैंने आप करने को कहा नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने सुना दुष्यंत नागर को? अनुराग जी आ रहा हूं, उसके बाद आप ही के पास। देखिए दुष्यंत जी, आपने डॉलर की जो बात कही, तो बजट सत्र चल रहा है, जब बजट के ऊपर बोलना होगा तो आपके सांसद सारी बात बोल दें। मगर मैं दुष्यंत जी एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस समय भारत अपना जो सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का आयात होता है वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा वो रूस से कर रहा है, रूपी रूबल में।
मैं चैलेंज करके आपसे पूछता हूं, उस दौर की कभी बताइए घटना जब जिस जमाने में आप रूपी रूबल में बगैर डॉलर के कर रहे हो। और अमेरिका ने थ्रेटन किया है ब्रिक्स देशों को कि अगर डी डॉलराइजेशन का प्रयास किया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, चाइना जिसका बड़ा गुणगान करते राहुल गांधी, 2013 में जब आपकी सरकार थी तब 84% अपना फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड डॉलर में करता था, वो 44% पे आ गया है। भारत ने भी अपना घटाया है, इवन चीन और जापान भी अपनी मुद्राओं में कर रहे हैं। और अभी अभी जो भारत का समझौता हुआ है इंडोनेशिया से, वो भी उसमें हुआ। हम कहां किस जमाने में अटके पड़े अपने जमाने में, जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करता था कि एक चाबुक पड़ता था मजनू के तो लैला के पीठ के ऊपर निशान बन जाया करता था। हम लड़ गए। भारत यूरोपियन यूरो के मुकाबले मजबूत है, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत है, ब्रिटिश मार्क के मुकाबले स्थिति अच्छी है, चाइनीज करेंसी पे स्थिति अच्छी है, डॉलर की अपनी समस्या है। इसीलिए डॉलर चाइना की बात कर लेंगे, आज तो मुझे बोलना है राष्ट्र। एक सेकंड, अमेरिका को ये डर लगा हो, नहीं आऊंगा मैं, नहीं दूंगा, अनुराग जी को दूंगा। अनुराग जी, आज आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के, आप सब मेरी आज टॉपिक पे रहो, कुछ नहीं बताना पड़ेगा और ना मैं उन्हें बताने दूंगा। रिलैक्स करो, आज नहीं है सुधांशु, रिलैक्स करिए। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी हैं आप, देखिए समाजवादी हैं आप, बोलने से पहले ध्यान रखिएगा, समाजवादी हैं आप। हाँ, राष्ट्रपति को बेचारा बोला गया है, भारत के राष्ट्रपति को बेचारा बोला गया है। अनुराग बाबू, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, उन छात्रों को क्या पढ़ाएंगे आप? प्रोफेसर हैं आप, सुन तो लीजिए, क्या पढ़ाएंगे आप कि भारत के राष्ट्रपति को बेचारा बोलो? देखिए हम अनुराग जी नहीं, सुन लीजिए, आप बोलने सुन रहा हूं, बोलिए। हम देखिए, टोकेगा नहीं, हम बेचारे नहीं है, बेचारे आप हो सकते हैं। हर एक के बाद आपको सुधांशु जी को बुलवाना पड़ता है, ये आपकी विचार की, क्योंकि 1 वर्सेस 4 है, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। फिर सुधांशु जी बोलिए। अच्छा, यही प्रॉब्लम है आप लोग, 1 वर्सेस 5 है। सुधांशु जी ने कई बार बोला, जो अजय रंजन चौधरी ने बोला था आदरणीय राष्ट्रपति जी के लिए, सुधांशु जी 3 बार उस शब्द को रिपीट कर चुके। सोचिए आप, इनकी जीभ नहीं कपी, एक व्यक्ति ने गलती की है, 3 बार यहां इन्होंने राष्ट्र डैश 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 बोलते रहे राष्ट्रपति जी के लिए। सोचिए आप, ये इनकी मानसिकता है। शहंशाह किसको कहते हैं पता आपको? शहंशाह उसको कहते हैं जो कुछ मानता ही ना हो। कुंभ में इतने लोगों की मौतें हो गई, श्रद्धालुओं की, आपके मंत्री कहते हैं छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, छोटी मोटी घटनाएं आप मंत्रिमंडल से निकाल भी नहीं पाए, हैसियत भी नहीं आपकी, और बोलने की भी हैसियत नहीं है कि आप बोलते हैं दूसरे गलत किया उसको निकाल के बात फेंको। श्रद्धालुओं की मौत हुई है, छोटी मोटी घटना बोला गया। आज तक आपके यहां जिससे पूछो संख्या ठीक से देने को तैयार नहीं। सारे अधिकारी भागते घूमते हैं, आप सुबह घटना होती है तो शाम तक बड़ी मुश्किल से आप 30 आंकड़ा दे पाते हो। यह है आपकी शहंशाही, इसको कहते हैं ये मेरी सरकार है, जो मनाएगा हम करेंगे, जो मनाएगा वीआईपी कल्चर करेंगे, जो मनाएगा जिसको आने देंगे, जो मनाएगा हम करेंगे। यह है आपका कल्चर। दूसरी आप कह रहे थे स्टाम्प, बड़ा रबड़ स्टाम्प याद रहता है सुधांशु जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके यहाँ रबड़ स्टाम्प ही रबड़ स्टाम्प है, यहाँ सभी रबड़ स्टाम्प हैं, और आपकी आत्मा भी जानती होगी सिर्फ रबड़ स्टाम्प ही है बीजेपी में, और कुछ है ही नहीं, इसलिए बोलने की हमें जरूरत भी नहीं है। एक बात, अगर किसी महिला का अपमान ज्यादा से ज्यादा किसी सरकार में अगर देखा गया है तो आप देख लेते किस तरह से चीख रहे थे, वो किस तरह से कह रहे थे श्रद्धालु कि उसकी मां को किस तरह से लोग उस पर बेचारी गिर गई, और किस तरह से बिलख रहे थे। शब्द नहीं है मेरे पास। आप बात करेंगे महिला सम्मान की, आप बात करेंगे यहाँ पे जो लोग हमेशा हर को बताते रहते हैं, आप हाथरस की घटना पे सवाल उठाओ तो कहते राजनीति करने आ गए, किसानों के मुद्दों पे सवाल उठाओ तो कहते राजनीति करने आ गए। जब यहाँ पे इस तरह की भगदड़ हो गई, जहां हमारे श्रद्धालुओं की मौत हो गई, तब कह रहे हैं उसमें राजनीति करने आ गए। अरे भैया क्या हो गया है आपको? जिस मुद्दे पे, जनता के मुद्दे पे हम बात करते हैं, उस पे आप क्या कहते थे 2013 के लिए? जब हम आपको बात करते थे तो कुछ असुविधाओं के लिए आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे, आपने उनको बना दिया, बड़ा अशुभ था, एक व्यक्ति को आपने बना दिया जो आपके धर्म से नहीं था, इसलिए इतनी घटनाएं हो गई। अब क्या बोलोगे सुधांशु जी, किस मुंह से बोलोगे जो घटनाएं हो गई? तब तो आपने अशुभ बता दिया था। आज पता क्या हो रहा है? आज वही लोग, हमारे सारे श्रद्धालु लोगों को कौन लोग खाना खिला रहे हैं? जाइए, सब लोग, पूरा हिंदुस्तान एक वहां पे है, सब जिले के लोग, जहां मस्जिद है तो लोग मस्जिद में वहां पे बुला के खाना खिला रहे हैं। कोई क्लियरली बोलो ना कि मुसलमान खिलाना चाहे, मुसलमान खिला रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हो, क्लियरली बोला करो अनुराग भदौरिया। इसको बोलते हैं गंगा यमुना की तहजीब। गंगा जमुना की तहजीब है, सब एक दूसरे की मदद में लगे हैं। आप न, लेकिन राष्ट्रपति बेचारी कैसे बातचीत करते,
सब बात कर ली, राष्ट्रपति बेचारी कैसे समाजवादी पार्टी नेता? देखिए ये तो बता दो प्रोफेसर साहब। देखिए राष्ट्रपति बेचारी कैसे? जितना मैंने सुना है हाँ। भारतीय जनता पार्टी पतंगड़ बना रही है, Poor thing. पतंगड़ बना रही So है। you understand English pretty well, Mr. Professor. So please tell me tonight, when Sonia Gandhi calls the President of India, बेचारी, no, she calls the President of India, the Supreme Commander of Indian Armed Forces, as poor thing, and you are trying to defend that? आप हल्ला मचा रहे हैं। हल्ला नहीं मचा रहा हूं। जानते हैं She calls the Supreme Commander poor lady. आदत है। नहीं I feel sorry for you. मैं आपके लिए सॉरी फील कर रहा हूं कि आपको ये डिफेंड करना पड़ रहा। आपको खड़ा होना चाहिए, खड़े होइए अगर कुंभ में कुछ गलत हुआ, लेकिन ये भी खड़े होइए और बोलिए कि भारत की राष्ट्रपति को बेचारा नहीं बोल सकते। अनुराग भदौरिया, सुधा चतुर्वेदी इस काउंटर, अरे वो तो सुधा चतुर्वेदी इस काउंटर। देखिए, भदौरिया जी विषयांतर में जाने का प्रयास किए, मैं उसका भी जवाब दूंगा और इसका भी जवाब देता हूं। यह राष्ट्रपति को रबर स्टैंप, जो भी लोग बैठे हैं वरिष्ठ लोग, सबको ध्यान होगा, यह बात बहुत प्रचलित है कि फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के सिग्नेचर जारी होने के बाद यह माना जाता है, तमाम लेखकों ने लिखा है कि शायद बाथरूम के अंदर उनसे जबरदस्ती साइन करवाए गए थे। जिस समय वो नहा रहे थे कहा गया तुरंत निकलिए और साइन करिए, यह था रबर स्टैंप। ज्ञानी जैल सिंह से जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है, रबर स्टैंप कैसा बनाया था, और ज्ञानी जैल सिंह आज जीवित नहीं है। मैं चैलेंज कर कहता हूं, सरदार त्रिलोचन सिंह उनके मीडिया एडवाइजर थे, आज भी वो जीवित हैं। पूछ लीजिए किस ढंग से, किस बेबसी के हालात में ज्ञानी जैल सिंह जी को से क्या क्या साइन करवाया गया था और क्या क्या कहलवाया गया था। राजीव गांधी की उपस्थिति में शंकर दयाल शर्मा जी उस समय उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के अंदर आंसू निकल आए थे। यह वीडियो अवेलेबल है, आंसू निकल आए थे, ये रिकॉर्ड पे है ये चीज। और उस समय के आप सारे न्यूज जाके देख लीजिएगा, ये बेबसी का आलम था। मगर जब जिस समय गुजरात जी की सरकार थी, के.आर. नारायणन ने रबर स्टैंप बनने से मना कर दिया था, और उस समय जो रिकमेंडेशन की गई थी यूपी गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने की, वो वापस कर दी गई थी। इसलिए राष्ट्रपति पद के साथ आपने सदैव ऐसा किया है। इसीलिए आप लोगों को यह लगता है कि राष्ट्रपति का पद तो हमारे लिए बहुत छोटा है। और भदौरिया जी क्या बोल रहे हैं, इनके नेता आजम खां लोकसभा के स्पीकर की पीठ पर बैठी हुई महिला रमा देवी से आपत्तिजनक अशोभनीय कमेंट करने के बाद सदन कहता रहा कि माफी मांगिए, 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। सभापति के रूप में पीठासीन सभापति रमा देवी से बदतमीजी की भाषा बोली और उसके बाद माफी नहीं मांगी, और अखिलेश यादव जी ने भी इनसे नहीं कहा माफी मांगने के लिए। और दूसरा आके कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, कहते हैं वहां गंगा जमुनी तहजीब है और मस्जिद में खिलाया जा रहा। बताइए किस मस्जिद में खिलाया जा रहा है? और ये बताइए, अगर किसी मस्जिद में भंडारा चलता भी नहीं है, भंडारा मंदिर में चलता है और गुरुद्वारे में लंगर चलता है, और अगर खिलाया जा रहा है तो ये समझ लीजिए वो इस्लाम के हिसाब से अगर बुत परस्तों की इबादत में वो शिरकत कर रहे हैं तो इस्लाम के हिसाब से वो शिर्क है, कुफ्र है। किसी मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज से मुझे कहलवा दीजिए कि जो बुत परस्त इबादत के लिए जा रहे हो उनको खिलाने से वो इस्लाम से खारिज नहीं हो जाएगा। इसलिए आए बाएं मत बोला करिए सर, आपकी आदत है ये। आप आगे अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स देते, राष्ट्रपति के अपमान पर जवाब दीजिए और उससे बचाव करने का प्रयास न करें। ईमानदारी से एक माफी मांग लेने में कोई ईगो थोड़ी हट हो जाएगा। ओके सोनिया जी हमारे पद के ऊपर, सोनिया जी कह देना चाहिए गलती से मेरी जबान फिसल गई, जो पंकज जी और सब लोग कहने प्रयास कर रहे हैं, बस बात खत्म हो जाती। राइट दानिश भाई, राष्ट्रपति बेचारे नहीं हो सकते, ये तो मानिए। इस बात से तुम राष्ट्रपति पुअर थिंग नहीं हो सकती भारत की राष्ट्रपति। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जो दिया गया है ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी किसी से आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपत्ति होने का तरीका है, चाहे सोनिया जी का हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन इस तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं तो इस बात की तारीफ करता हूँ। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने जो बात कही है, सुधांशु त्रिवेदी बहुत ज्ञानी आदमी है और उनको इतना सारा ज्ञान है कि भाई मस्जिद में लंगर नहीं चलता, कहाँ कहाँ लंगर चलता है उनको ये नहीं पता। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अल्लाह के रसूल का कौल, अल्लाह के नबी का जो कौल था वो ये था कि पहले अपने पड़ोसी को खिलाओ
और शायद सुधांशु जी आप पढ़ लीजिएगा कुरान शरीफ, आप अगर जानते हैं तो, और नहीं जानते तो और पढ़ लीजिएगा कि उस वक्त उस दौर में अल्लाह के रसूल के दौर में जब वहां रहते थे तो वहां पर तमाम लोग मुसलमान नहीं हुआ करते थे, वहां पड़ोसी मुसलमान नहीं हुआ करते थे। ये आपके पास जानकारी का अभाव है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि उन तमाम लोगों का एप्रिसिएशन होना चाहिए कि जहां किसी भी तरह की परिस्थिति हुई है, चाहे कहीं मस्जिद में है, चाहे खानका में है, या किसी भी व्यक्ति ने, एक सामान्य से सामान्य नागरिक ने भी अगर उसका कंट्रीब्यूशन किया है तो ये आपको उसका वेलकम करना चाहिए। बजाय इसके ये नाकामी है योगी सरकार की, जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 655 पाने का रिपोर्ट मांगने वाले अभी तक जितने लोग उसके अंदर में ये इस घटना में दुर्गत पाए गए हैं, अभी तक उनका आंकड़ा नहीं दे पाई है सरकार। और बातें उनकी बड़ी बड़ी थी, 1 करोड़ लोग आ गए, 2 करोड़, इनके पास वो आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग इतना परेशान हाल है, और उसके बाद बातें करोड़ों की करते थे। ओके, पंकज शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। पंकज जी, मान लीजिए गलती हो गई, राष्ट्रपति भारत की बेचारी नहीं हो सकती, शी कैन नॉट बी कॉल्ड पुअर थिंग। पंकज जी, सुधांशु जी जिक्र कर रहे थे जैल सिंह जी का। जैल सिंह जी इतने बेबस थे कि 39-40 साल पहले 414 सांसद थे राजीव गांधी के लोकसभा में, और राष्ट्रपति जैल सिंह जी ने पोस्टल बिल स्वीकार करने से मना कर दिया था, दस्तखत करने से मना कर दिए थे। इतने बेबस थे राष्ट्रपति जैल सिंह जी, इतने बेबस थे कि एक वक्त ऐसा आया था कि उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करने का मन बना लिया था। तो कांग्रेस के जमाने के राष्ट्रपतियों की बात मत करिए सुधांशु जी, उसके बाद के राष्ट्रपतियों को देखिए, आज के राष्ट्रपतियों को देखिए कि उनको कितनी स्वायत्तता है, कितनी आजादी है, कितनी स्वतंत्रता है। मैं तो कहता हूं ये मुहिम, ये भी साथ साथ बताते चलिए कि कैसे जैल सिंह साहब की विदेश ट्रिप्स प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उस समय राजीव गांधी जी के ऑफिस ने कटेल कर दी थी। सारी डिटेल बतानी चाहिए, हम लोग पत्रकार लोग हैं, हमें तो दोनों तरफ का बताना चाहिए ना, एक तरफ का नहीं। एनीवेज, दुष्यंत नागर, आ रहा हूं सुधांशु जी लास्ट में। दुष्यंत नागर, बेचारे नहीं हो सकते, राष्ट्रपति बेचारे नहीं। देखिए, राष्ट्रपति बेचारे नहीं, बोलो ना ये कि राष्ट्रपति बेचारा नहीं हो सकता भारत में। भारतीय कोई बेचारा नहीं होना। हाँ, तो अब बोलो, अब बदले। प्रत्येक नागरिक हमारा संविधान के अधिकारों से भरा पूरा है, और उसको शक्ति देने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने सूचना का अधिकार दिया, कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण। बोलो, राष्ट्रपति बेचारे नहीं हो सकते, सोनिया गांधी जी ने महामहिम बेचारे नहीं हो सकते, बोलो। लेकिन सुधांशु जी ने जिक्र किया कि रशिया से अरे भैया इस पे बात करो, मुझे भी रशिया पे बात नहीं करनी। लास्ट 30 सेकंड वो तो करना। अरे नहीं, मैं नहीं करने दे रहा ना आज, मुझे ये बताओ। अरे नहीं करने दे रहा तो क्या करूं, बीजेपी को करना करे। मैं पूछ रहा हूं, राष्ट्रपति बेचारे नहीं हो सकते, ये बताओ, बोलो ना कि गलती की है। राष्ट्रपति बेचारे नहीं हो सकते, देखिए, राष्ट्रपति बेचारे नहीं हो सकते, भारत की महामहिम बेचारे नहीं हो सकते, बोलो दो। भारत की बोलो, गलती होती है इंसान से, बट एक्सेप्ट इट। अधिकार हैं, सुधांशु जी, उन अधिकारों का हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु जी, एंडिंग कमेंट। सुधांशु जी, म्यूजिक। जो कुछ दुष्यंत जी ने बोला वो एक बार फिर अहंकार की झलक है कि राष्ट्रपति के पद की भी गरिमा कांग्रेस ने दी। नहीं साहब, भारत की उस परंपरा से ये लोकतंत्र निकला है जो शुरू होता, प्रणब मुखर्जी जी ने बोला था, विश्व का पहला गणराज्य वैशाली था। भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपम कर्नाटक में, चोल राज्यों की इलेक्टेड ग्राम पंचायतें 10वीं शताब्दी में, उससे पहले बौद्ध काल के संघ जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में लिखा है कि भारत के लिए प्रयोग कोई नया नहीं है, और वैदिक काल की सभाएं। क्या अहंकार है भाई, मतलब बड़े बड़े संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा इस कारण से भारत का लोकतंत्र जीवित है, और एक अरे कांग्रेस ने दिया है। बस यही अहंकार परिलक्षित हो रहा था भारत की अहंकार के बारे में। इस मैं पुनः कहना चाहता हूं, सोनिया जी को ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। और जो हमारे पंकज जी बोल रहे थे जैल सिंह ने बर्खास्त करने का विचार किया, तो इन्होंने एक रहस्योद्घाटन किया है। जरा ये बता दें, संविधान में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता हो? बताइए मुझे, कौन सा क्लॉज है जिसके तहत राष्ट्रपति सरकार बर्खास्त कर सकता है? नहीं कर, यहां आकर कुछ भी बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं कर। कांग्रेस के अंदर उस समय राजीव गांधी के खिलाफ वातावरण बना था, ये बात ठीक है, कुछ नेता जाके मिल रहे थे, बहुत सारे लोग मिल रहे थे, पर मुझे बता दीजिए ऐसी आप लोगों को असंवैधानिक और मिथ्या बातें नहीं करनी चाहिए। क्लॉज बताइए जिसके तहत इसी चक्कर में सुधांशु जी कहां से कहां आ गए और अभी भी नहीं समझ रहे हैं।
सोनिया जी को माफी मांग लेनी चाहिए। आई डोंट थिंक दैट विल बी इनफ, बट मैं तब भी कह रहा हूं राष्ट्रपति पुअर थिंग नहीं हो सकती। भारत की राष्ट्रपति बेचारी नहीं हो सकती। शी कैन नॉट बी कॉल्ड अ पुअर थिंग। शी इज अ सुप्रीम कमांडर। शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।